दिल्ली का सुल्तान है इब्राहिम लोदी। दिल्ली आगरा उनके दो मुख्य केंद्र, एक उनका मुख्य केंद्र दिल्ली था, एक मुख्य केंद्र कौन सा था, आगरा। या उन्होंने उधर ऊपर की तरफ कब्जा कर रखा, हरियाणा पंजाब वो वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर उनका कब्जा, ऊपर वाले तरफ उनका कब्जा है दिल्ली वालों का। अलग अलग उनके गवर्नर बैठे हैं वहां पर। पंजाब के अंदर उनका एक गवर्नर है दिल्ली वालों का, उसका नाम है दौलत खान लोधी। क्या नाम है? अच्छा, लोधियों के बारे में। लोधी अफगान थे। लोधी कौन थे? अफगान थे। अब और क्या है इधर? अब मैंने एक कहा दिल्ली से ऊपर हरियाणा पंजाब, पंजाब का मतलब दोनों पंजाब, अपना पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब। अब यदि पाकिस्तान का पंजाब यहां तक मान लिया जाए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सा देश शुरू हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब खत्म होता है तो आगे शुरू होता है उज्बेकिस्तान। कौन सा शुरू होता है? उज्बेकिस्तान की बाउंड्री आने लग जाती। उज्बेकिस्तान में एक व्यक्ति राजा बनना चाहता है, उसका नाम है बाबर। क्या नाम है? कहां का राजा बनना चाहता है? उज्बेकिस्तान का ही। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है समरकंद। क्या नाम है जगह का? तो बाबर कहां का राजा बनना चाहता है, पर उसके चाचा जी ने कूट दिया उसको, तो उसके चाचा ने भगा दिया। तो अब वो समरकंद से भाग के इधर आएगा, इधर आएगा तो किधर आएगा? अफगानिस्तान। तो उज्बेकिस्तान से भाग के वो कहां पर आ गया? कौन? पर उसका सपना कहां का राजा बनने का, तो समरकंद का राजा कौन बन गया? उसका चाचा। तो वापस ट्राई की, चाचा दिन वापस पीट दिया, वापस भाग के बेचारा इधर आ गया। अब जब उज्बेकिस्तान के रास्ते बंद हो जाएंगे फिर किधर जाएगा? इधर ही आएगा। दो ही तरफ जा सकता है ना, या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। इधर तो आपको जाने नहीं दे रहे, फिर बचा कौन सा? इधर वाला। तो उसने पाकिस्तान वाले पंजाब पे अटैक किए। कौन से पंजाब पे? मतलब अफगानिस्तान के नजदीक वाला जो पाकिस्तान है वहां पर उसने अटैक करने शुरू किए। 4 अटैक। कितने अटैक किए? लूटपाट करता, वापस भाग जाता, लूटपाट करता, वापस भाग जाता, ताकि अफगानिस्तान में खर्चा पानी चले। वरना अपनी छोटी मोटी सेना लेके बैठा, अपना परिवार लेके बैठा, खर्चा पानी कैसे चले अफगानिस्तान के अंदर? बेटा बेटा लूटपाट करता, थोड़े पैसे लेता, खर्चा चलाता, वापस जी में आती कि नहीं यार राजा तो मैं कहां का बनूंगा? समरकंद। वापस थोड़ी सेना इकट्ठी करता, समरकंद जाता, चाचा जी से हार जाता, वापस अफगानिस्तान आता, वापस इधर पाकिस्तान की तरफ अटैक करता, फिर थोड़े रुपए इकट्ठे करता, वापस उधर जाता। उसने 2-3 बार ऐसे किया। फाइनली उसके समझ आ गया चाचा जी तेरी पार तो पड़ने है। तो उसके दिमाग में एक दूसरी बात थी। बाबर से लगभग 100 साल पहले, कितने साल पहले, बाबर का एक दादा परदादा भारत पर अटैक करके गया था, करीना कपूर का बेटा तैमूर। क्या नाम था? तैमूर। बाबर तैमूर का वंशज था, उसका सड़पोता लड़पोता कुछ लगता था। तैमूर ने 1398 में भारत पर हमला किया था। कब किया था? 1398 में वो भारत पर हमला करता है। उस टाइम उसने दिल्ली को लूटा था, इस पंजाब पर उसने कब्जा कर लिया था। पंजाब में अपना एक बंदा छोड़ गया था। इसलिए बाबर का यह मानना था कि यदि मेरे कभी परदादा के पास में यदि पंजाब था तो अब ये पंजाब मेरा होना चाहिए। ठीक है, बीच में नहीं आया पर अब मेरा है, मैं कब्जा करूंगा इस पे। तो उसके दिमाग में ये फितूर हो रहे, पर उसकी पार नहीं पड़ रही। उसको पता है पंजाब में यदि आगे ये लूटपाट करके आ सकते हैं, आगे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो आगे कौन बैठा हुआ उधर? दौलत खान लोधी मेरी पार पड़ने, या वहां से लोधियों का राज शुरू हो जाता है। लोधी अफगान थे। लोधी कौन थे? वो किसी टाइम अफगानिस्तान के। अब देखो आप स्थिति, अफगान आए बैठे दिल्ली, उज्बेक आए बैठा अफगानिस्तान। बाबर उज्बेकिस्तान का है, वो तो बैठा है अफगानिस्तान। लोधी अफगानिस्तान के हैं, वो बैठे हैं दिल्ली। अच्छा, लोधियों में एक और था, लोधी अफगान है। अफगानों के में एक सिद्धांत है कि सारे भाई बराबर है। सारे भाई बराबर है, कोई ज्यादा, राजा के पास कोई ज्यादा पावर नहीं, बाकी भाइयों के पास कोई कम पावर नहीं, सब भाइयों के पास पावर क्या है? बराबर। तो राजा क्या है फिर? राजा के पास कुछ तो होना चाहिए कि राजा क्लास का मॉनिटर है। क्लास मॉनिटर होता है। क्लास मॉनिटर क्या होता है? ये थोड़ी हो क्लास का दादा है कोई, हर किसी की थप्पड़ मार सकता है क्लास में? केवल सर को शिकायत कर सकता है। इधर ये मान नहीं रहे थे, ये जब बीच में ब्रेक हुआ था 15 मिनट तो आपस में लड़ लिए थे, इन्होंने आज होमवर्क नहीं, यही तो कर सकता है। ये थोड़ी खुद पिटाई कर दे। इसका मतलब मॉनिटर का काम है समकक्षों में प्रथम। क्या काम है बोलो? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। सारे इक्वल है, उनके अंदर वो क्या है? फर्स्ट। कभी लाइन बनाओगे तो एक लाइन में सारे ही खड़े, बस उसमें एक नंबर पे कौन खड़ा हो जाएगा? बस लोधियों का यह मानना था कि राजा बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है, मॉनिटर है हमारे बीच में, हमारा कोई मालिक नहीं है वैसा, हमारे पे रोब नहीं झाड़ेगा। लोधियों का राज भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति था बहलोल लोधी। कौन था? वो तो भावड़ा ही था, सीधा सा आदमी था इस मामले में कि सिंहासन पे नहीं बैठा, कभी चेयर पे नहीं बैठा,
सारे जब भी उसके अफगान बाकी आगे बैठते नीचे बैठ जाता। किसी ने कहा अरे तुम राजा हो यार, चेयर पे बैठो। उसने कहा मैं तुम्हारी वजह से बना यार, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, और तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हारे साथ नीचे बैठूंगा। तो अफगान बड़े राजी रहते यार, ये हमारा राजा, यही होना चाहिए, तो कितना अच्छा आदमी है, हमारे बराबर ही बैठा रहता है। इवन उसको अफगान आके धमका दिया करते, क्या रे कल वो काम क्यों नहीं किया। तो बहलोल लोधी के ऐसे किस्से हैं कि बहलोल लोधी उनको कहता था कि जनता के सामने मत धमकाया करो, अकेले में धमका लिया करो, बेइज्जती फील होती है यार, ऐसे हर किसी के सामने आगे धमका देते हो। क्योंकि बहलोल लोधी खुद के ताकत के दम पे राजा बनता है, इसलिए वैल्यू समझता था कि इन भाइयों की वजह से बनाऊं। बहलोल लोधी के बाद बहलोल लोधी का बेटा राजा बना, सिकंदर लोधी। कौन बना? क्या उसने संघर्ष किया है, बाप की जगह बन गया? तो वो कभी भी उस संघर्ष की वैल्यू, उसने कहा चेयर लगाओ, एक चेयर मेरी लगा दो, मेरा सिंहासन लगा दो बड़ा, और बाकियों के सबके नीचे चेयर लगा दो। क्या नीचे बैठ जाते हो सारे के सारे। तो अफगानों को थोड़ा यूं चुभने लगा, कौन ये क्या है, सिंहासन किस बात का। पर सिकंदर लोधी के टाइम तक फिर भी चल चुला गया। सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा बना इब्राहिम लोधी। कौन बना? उसने तो कुछ ही संघर्ष नहीं किया। पहले तेरा दादा था, फिर तेरा बाप बन गया, अब तू राजा बन गया, किस बात का संघर्ष किया, सीधा सीधा है। तो वो इस बात को समझता नहीं था, भाइयों का कितनी आवश्यकता पड़ती है। उसने कहा बाकी सबकी चेयर हटाओ, सिंहासन ही रहने दो, खड़े रहेंगे बाकी, राजा के सामने खड़े रहो भाई साहब, किस बात के भाई हो, क्या होते हो तुम। इसलिए अफगानों को अब लगने लग गया इब्राहिम लोधी को हटाया जाए। ये क्या तरीका भाई साहब, हम सब बराबर हैं। अब कोई अफगान इब्राहिम लोधी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता, उसने दीवारों में चुनवाने शुरू कर दिए। 25 अफगानों को, जो बड़े बड़े उसके कोई सेनापति टाइप के थे, उनको भाई साहब दीवार के बीच में खड़ा करके जिंदा चुनवा दिया उसने। उसको समाचार मिले एक दिन के आजकल उसकी बात एक आदमी नहीं मान रहा है। कौन नहीं मान रहा? उसने दौलत खान लोधी को मैसेज भेजा कि मिलने के लिए दिल्ली है। दौलत खान लोधी ने अपने बेटे को भेज दिया, बेटे का नाम था दिलावर खान लोधी। क्या नाम था? दिल्ली जा। इब्राहिम खान लोधी ने आते पूछा तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा पापा बीमार है। तो उसका जो पास में कोई बॉडीगार्ड खड़े थे, उनको कहा कि इसको नीचे वाले कमरे में लेके जाओ एक बार। दिलावर खान लोधी को नीचे वाले कमरे में लेके गए और उसको बताया कि साहब इस दीवार के अंदर फलान जी फलान जी फलान जी अंदर है, और कईयों को उसने उल्टा लटका रखा था, चमड़ी छील रहे थे। दिलावर खान लोधी के बेचारे की उल्टी होती होती बची। वापस लेके आए, फिर उसने दिलावर खान लोधी, सड़ाई समझते हो, सड़ाई सुरमा निकालने के लिए होती है ना, सुरमा, सुरमा समझते हो, काजल, काजल है ना, एक वो होती है सड़ाई होती है, इसे सुरमा निकाला जाता है। इब्राहिम लोधी ने कहा सड़ाई गर्म की जाए और इसकी आंखों में घुमा दो और लांगे फोड़ दो इसकी, और बाद में दीवार में चुन दिया जाए। दिलावर खान लोधी को लगा मारेंगे जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसने ये ऑर्डर दिया किसी को कि इसके साथ ये करना है, कल ये कर देना है इसके साथ। वो बेचारा रात को ही भाग गया, और जैसे तैसे भाग के पंजाब गए। उसने अपने बाप को जाके कहा कि बापू वो इब्राहिम लोधी सेहत के लिए हानिकारक हो रखा है और रगड़ देगा सबको हम। अब दौलत खान लोधी किसके अंडर में काम करता है? दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसको मारना चाहता है, ये भी तो अपनी जान बचाएगा। इधर वाला मारना चाहता था, ये किधर जाएगा? अफगानिस्तान में कौन बैठा है? बाबर। कौन बैठा है? दौलत खान लोधी ने अपने बेटे कहा कि बस अपने जूते उतारने नहीं है, फटाफट तू उधर जा अफगानिस्तान की तरफ। तो दिलावर खान लोधी जाता है अफगानिस्तान। कहां जाता है? बाबर का बेटा है कामरान। क्या नाम है उसके? निकाह की तैयारियां चल रही है अफगानिस्तान में, शादी की तैयारियां हैं। और दिलावर खान जाके मिलता है कि तुम भारत पर आक्रमण करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। बाबर बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, उसने कहा तुम क्यों दोगे? दिल्ली का राजा इब्राहिम लोधी है, मैं इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए जाऊंगा, तुम तो लोधी हो, तुम उसकी तरफ हो जाओगे, अफगान हो, तुमने उसका नमक खाया है। उसने हिसाब जीते दिन खाना था खा लिया। उसने 25 आदमी लटका दिए उल्टे। अब हमारा नंबर है, और मरता क्या ना करता, हम तेरे साथ है। वो जब हमारे अफगानों की बात नहीं मान रहा, तो हम अफगान उसकी बात मानेंगे। और मेरे पास पूरा मैसेज है। ऐसे उसके पास में दौलत खान लोधी, एक इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान लोधी। कौन था? आलम खान लोधी। एक था इस्माइल खान लोधी, एक था महमूद जहां। ऐसे खूब सारे लोगों ने उसको, खाने जहां, ऐसे खूब सारे लोगों ने उसके पास मैसेज किए। तो बाबर के समझ में आ गई कि मैं जब उधर जाऊंगा, अफगानों में आपस में फूट है, अफगान किसी भी प्रकार से इब्राहिम लोधी की पूरी तरीके से सहायता करेंगे नहीं, तो मेरे पास दिल्ली जीतने का अच्छा मौका है।
पर दिक्कत दूसरी की सेना नहीं है आपके पास इतनी बड़ी। तो बाबर ने काबुल के अंदर नई सेना इकट्ठी की, और सेना, अब सेना क्यों जाए, उन्होंने कहा हम क्यों जाए भाई तेरे साथ वहां दिल्ली लड़ने के लिए। तो उसने कहा एक तो दिल्ली में खूब सारा धन है, तो अपने वहां से क्या लेके आएंगे, धन, वहां से लड़कियां उठा के लाएंगे, इसलिए सैनिक आ गए धन और लड़कियों के चक्कर में। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों की सोच कैसी थी, महिलाओं के पत्नी कितने क्रूर रहे होंगे कि उस आदमी ने साफ साफ ऑर्डर ये दिया है कि हमें अटैक इसलिए करना है कि वहां से क्या मिलेगी हमें। फिर कोई पूछे कि जौहर क्यों हुए, जब सामने वाला सोच के ये आता है कि उठा के महिलाएं लानी है, फिर इस प्रकार की चीजें नहीं होगी तब कब होगी। तब बाबर वहां से सेना बनाता है, पंजाब क्रॉस करता है। अब इतने दिन तक वो पंजाब क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पाकिस्तान वाले पंजाब में आके चार लूटमार कर रहा, चार बार आके लूटमार करके चला गया था, पांचवी बार वो पंजाब क्रॉस करता है। अब यदि कोई बंदा अफगानिस्तान की तरफ से दिल्ली आ रहा है और यदि वो पंजाब क्रॉस करेगा तो दिल्ली वाला भी चाहेगा कि यार पहले रोके, दिल्ली की तरफ तो आने नहीं दे, तो दिल्ली वाला क्या करेगा, पंजाब की तरफ जाएगा। तो आप पंजाब से दिल्ली की तरफ जाओगे, बीच में हरियाणा, हरियाणा में वो जगह है पानीपत। कौन जगह है? इसलिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। लड़ता हुआ मारा जाता है, बाबर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। और दिल्ली और आगरा में इतना धन मिला उसको, इतना धन मिला, उसने बापरे जिंदगी में नहीं देखे थे इतने रुपए। वो गरीबी के फाके के दिन काट रहा था वहां फरगना के अंदर बैठा बैठा, काबुल के पास फरगना नाम की जगह जहां पर वो रहता था। उसने कहते इतने रुपए मिले थे उसको कि उसने वापस जाने से मना कर दिया, वरना पहले यह कह के लाया था भाई जाएंगे लूट मार करेंगे वहां से वापस आ जाएंगे। और दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, इनको लगा इब्राहिम लोधी हट जाएगा, अपने दूसरे को बना लेंगे किसी को वहां पर, उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने काबुल के हर एक एक व्यक्ति के पास एक एक चांदी का सिक्का भेज दिया था, इतने रुपए थे उसके पास। उसका एक सेनापति वापस जाने की बात करता है, वो सेनापति कहता है मुझे यहाँ की गर्मी पसंद नहीं है, ये गर्म देश है, क्या करेंगे यहाँ पे, वापस उधर उज्बेकिस्तान की तरफ चलते हैं, वापस अफगानिस्तान चलते हैं। बाबर कहता है ना, यहीं रहेंगे, हिंद और सिंध ही अपने देश है, इसी देश के अंदर रहना, अपने को वापस यहां से जाना नहीं। अब जब वो यहां रह गया तो आगरा और दिल्ली पर उसका कब्जा हुआ। जब उसका आगरा पे कब्जा हुआ तो आगरा के ठीक पास अपने भरतपुर के अंदर एक किला है बयाना। कौन सा किला है? उसका बयाना पे कब्जा होता है। कहां पे कब्जा होता है? जब उसका बयाना पे कब्जा होता है तब सांगा ने कहा कि ना, तुम्हारा ध्यान किधर है, मैं इधर ही बैठा हूं भाई साहब, ये मेरा है, ये बयाना की तरफ तुम नहीं आओगे, बाकी तुम उधर तुम्हारा जो करना है वो करो। तो अब सांगा लड़ने के लिए कहां जाएगा? बयाना, क्योंकि उससे क्या छीन लिया, या उसके कौन से किले पे कब्जा हुआ है, या उसकी तरफ के कौन से किले पे कब्जा हुआ है। इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? सांगा। सांगा दो बंदों को हरा देता, किस किस को? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा किसके सेनापति है? बाबर किसको हरा के दिल्ली आगरा पे कब्जा करता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। कौन था? अफगान। बाबर है मुगल। बाबर कौन है? उज्बेकिस्तान का था, पर वो किसी टाइम में मंगोलिया से वहां आए थे, इसलिए वो क्या हो गए? मुगल। तो बाबर है मुगल। तो मुगलों ने आगे भारत में किसका राज खत्म किया? अफगानों का। इसलिए अफगान बाबर से राजी रहेंगे कि नाराज रहेंगे? खूब सारे अफगान जो इब्राहिम लोदी की तरफ वाले थे वो पूरी तरीके क्या हो गए? नाराज। अफगानों का दुश्मन कौन? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन? सांगा। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए अफगानों का नया दोस्त कौन है? इसलिए अफगान सारे किसके पास है कि तू माई बाप है, तू हेल्प कर हमें, हमारे वापस दिलवा। ये बाबर ने छीन लिए। सांगा ने कहा ठीक है। तो अब अफगान किसकी तरफ है? तो अब बाबर बयाना से आगे आगरा की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसने कहां पर कब्जे किए थे? दिल्ली और आगरा। बाबर आगरा बैठा है, बाबर को पता था कि ये आगरा की तरफ आ गया, राजधानी, हर कोई चाहेगा राजधानी से पहले रोका जाए, राजधानी की तरफ आने, पर अगला बयाना तो बैठा ही है। बयाना से आगरा कितना है भाई? वही 60-70 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर नजदीक तक तो आ ही गया, अब तो ये आगरा पे कब्जा कर लेगा। इसलिए उधर से बाबर आगरा की तरफ आता है, ये आगरा से, ये सॉरी बयाना की तरफ आता है, ये बयाना से आगरा की तरफ बढ़ते हैं। बीच में वो जगह आपकी खानवा। कौन जगह है?